एक बार पूरा एक काले रंग का हाथ, बाजू यहाँ तक दिख रही थी उसकी, वो ऐसे आया मेरी तरफ। जैसे उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ। जैसा बाबा जी बोलते हैं कि जब कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जब कोई भी सत्संगी बंदा भजन सिमरन सीरियस होकर करता है तो ये सब चीज़ें, जितनी भी नेगेटिव पावर्स होती हैं, ये सब चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। डिमॉन्स, ये सब जो हमारा मन है, जो मन ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने लेकर आता है कि मतलब जो तो कमज़ोर दिल वाला बंदा होता है ना, वो तो फिर घबरा जाता है ना, वो फिर मे बी वो, हमने सुना भी होगा, वो भजन सिमरन करना भी छोड़ देता है। तो दोस्तों, यही आज मैं आपसे कुछ शेयर करने वाला हूँ इसी के रिगार्डिंग। दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर वही जगह। ये जगह बहुत अच्छी लगती है मुझे, मेरे घर से काफ़ी दूर है, सुनसान सी एक अलग ही ये प्लेस है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ था कि मुझे ऐसे सपना आया, 2-3 बजे होंगे उस दिन रात के। तो जैसे मैं किसी को बहुत गुस्से से ना, मतलब मार रहा हूँ, काट रहा हूँ, ऐसे काट पीट कर रहा हूँ ना, तो मेरी आँख खुल गई। तो मैंने कहा ये क्या था भाई। फिर मैंने सोचा ऐसे ही मन का वहम होगा ना, ऐसे ही कभी कभी आ जाते हैं ना जैसे। तो फिर अगले दिन फिर यही हुआ। फिर जानी मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। जैसे मैं किसी को काटने वाला हूँ, किसी को मतलब जोर जोर से मुक्के मार रहा हूँ, है ना, मुझे अपने आप पे काबू नहीं होता उस टाइम। 5-6 बजे थे सवेरे के। फिर मैं उठ गया। फिर मैं सोचा यार ये क्या रोज़, मतलब कल भी ऐसे हुआ, आज भी ऐसे हुआ, है ना। फिर मैंने फिर भी इग्नोर किया ना। फिर तीसरे दिन फिर 5-6 ही बजे थे। जैसे मुझे ऐसे सपना आया कि जैसे मैं मतलब किसी को बहुत गुस्सा हूँ, मैं सोच ही रहा हूँ अपने मन के कि अब मैं क्या करूँ, इसको मतलब काट देता हूँ, ये किसने ये किया, पता नहीं क्या हो जाता है ना सपने के अंदर। तो फिर मैंने जैसे स्वॉर्ड ली, तो मैंने एक तलवार ली और उसको काट दिया, उसकी बाजू काट दी। पता नहीं ये क्या क्या, फिर मेरी आँख खुल गई। नहीं नहीं, उससे पहले मैंने सोचा, जब मैंने उसको काट दिया ना, मैंने सोचा कि ये मुझसे क्या हो गया, कि मतलब ये मेरा जो कर्म है ये क्या था, ये मतलब क्या ये मेरी किस्मत में लिखा होता कि मैं किसी को काट दूंगा। ये मैं मतलब सपने के अंदर सोच रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने फिर सोचा, मैंने कहा अब तो बहुत हो गया भाई। फिर मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा भाई ये हो क्या रहा है, मतलब ये देखो इसको, क्या ये कौन सी ये ऐसी, कौन सी ये इविल स्पिरिट है ऐसी जो ये सब कर रही है ना, करवा रही है, पता नहीं। जो ये हमारा मन है यही ये सब करवाता है, जो मन है ये भी तो काल का ही है। मैं बैठ ही गया दोस्तों, मैं अच्छी तरह बता नहीं पा रहा आपको। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, मैंने उस रात को, जब अगली रात को, जब मैं सोने से पहले, मैंने जो बाबा जी उनको अरदास करके कहा कि ये अब ये ऐसे सपने ना आए यार मुझे, है ना। क्योंकि उस टाइम मन को पता नहीं क्या हो जाता है ना फिर। तो उस दिन, अगले दिन नहीं आया, मतलब उस रात को मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात होगी। फिर अगली रात, अगली मतलब सुबह, अगली सुबह फिर वही बात। जैसे मैं पता नहीं किसी की बाजू लेकर, कील होती है ना उसके अंदर, 6 बजे थे सुबह के। जैसे मैं कील लेकर किसी के बाजू में ऐसे घुसा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या, खून निकाल रहा हूँ उसका इतना, मतलब। फिर उसके बाद जब आँख खुली, मैं फिर वही, मैं कहा ये हो क्या रहा है मुझे। तो मैं उस टाइम मैं सिमरन करना भी सपने के अंदर भूल जाता हूँ। ऐसे मतलब हो गए, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो मैं समझ नहीं रहा था, तो मुझे शक तो मुझे पता लग गया था कि ये क्या बात है ना। तो फिर बस, तो कहने का मतलब दोस्तों कि ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये उस टाइम एक्टिव हो जाती हैं। अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए आप भी, हमारे जो दोस्त हैं उनमें से काफ़ी एक्सपीरियंस होंगे, उनको काफ़ी कुछ पता होगा। तो ये तो चलो सपना था, ये तो चलो बता सकते हैं हम, इतना इतना सो बता ही सकते हैं। जो भूत हैं उनकी जो रेपुटेशन है वो भी हम डाउन कर सकते हैं। जस्ट किडिंग। तो फिर मतलब हम अपना काम ना छोड़ें, ये उनका भी काम है ऐसी चीज़ों का, और हमारा भी जो काम है वो आपको पता है। वो हम अपना काम ना छोड़ें, वो अपना काम ना छोड़ें। जो हमें चीज़ दी है, जो स्वॉर्ड एक सिमरन की, हम वो यूज़ करते रहें बस। तो उसके बाद कुछ हुआ नहीं। जो जैसे एक सेनापति होता है, जो अगर हम युद्ध में हैं तो हमारा काम होता है फाइट कंटिन्यू रखना। हम अपने जो वेपन्स हैं उनको नीचे गिरा नहीं सकते, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम फाइट नहीं करेंगे, हमें किसी भी हालत में लड़ना पड़ेगा, हम अपने हथियार डाल नहीं सकते। तो दोस्तों, ऐसे ही एक और बार हुआ था मेरे साथ, कुछ ऐसे वाक़या था। किसी बंदे ने मुझे ऐसे ही बता दिया था कि उसको, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि उसको एक भूत दिखा, वो मतलब सच में गया ना किसी के साथ।
तो एक जो पता नहीं किसके साथ, कि भूत के साथ दोस्ती थी ये वो है ना, तो भूतों से बहुत बदबू आ रही थी, ये सब बता रहा था मुझे बातें, कि वो हंस रहा था। जो जो भूत होते हैं ना, जो वो हमारा जो नाक है, जब वो हंसते हैं तो नाक से आवाज़ आती है, नाक से ही बोलते हैं वो, नाक से ही हंसते हैं वो। तो मैं भी ये सोच के, काफ़ी टाइम पहले की बात है, मैं सो गया, तो वो जो भूत पता नहीं कौन था वो सच में आ गया सामने है। वो भी हंसने लग गया ऐसे करके, नाक से बोलने लग गया। मुझे समझ में नहीं आया उसको वो क्या बोल रहा था। तो मैं उस टाइम फिर उठ गया, तो मैंने उसको डराया, मैंने उसको कहा भाग जा, अभी कहाँ से आया तू, जो भी है भाग जा। और दोस्तों मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, मुझे याद आई। एक बार पूरा एक काले रंग का हाथ, बाजू यहाँ तक दिख रही थी उसकी, वो ऐसे आया मेरी तरफ, और जैसे उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, वैसे उसने ऐसे पीछे हटा लिया, जैसे उसको शॉक लगाओ, एक करंट लगाओ। पूरे काले रंग का हाथ था, जैसे भालू होता है ना वैसे। तो इससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि जो सतगुरु होता है वो हमारी कैसे रक्षा करता है, वो हमारी कैसे मतलब इन सब चीज़ों से हमारी प्रोटेक्शन करता है। तो डेट्स वाई ये कहा जाता है कि जो उसने काम दिया वो करो। कुछ ऐसे होते हैं सत्संगी जो घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो करना ही छोड़ देते हैं, तो वो बात बहुत गलत है। हमें ऐसी चीज़ों के सामने कभी सरेंडर करना ही नहीं है, अंदर किसी भी शक्ति के आगे हमें सर झुकाना ही नहीं है। कोई भी अंदर मिल जाए हमें, इवन जो सतगुरु भी मिल जाएं, तो उनके आगे भी पहले हमें सिमरन करना है। अगर वो टिक गया तो ठीक है, वो असल है। अगर वो ना टिका तो इसका मतलब आप समझ सकते हो क्या है वो। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। 2-3 बातें आपसे और शेयर करनी है। जो नए दोस्त देख रहे हैं चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।